नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जदयू में आने की चर्चा सियासी गलियारे में तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो होली के बाद निशांत अपने पिता की पार्टी जदयू ज्वाइन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम नीतीश की उम्र और कार्यकर्ताओं की डिमांड को देखते हुए निशांत कुमार को भी इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। संभावना है कि पिता के विधानसभा क्षेत्र हरनौत से वे चुनाव लड़ सकते हैं। अगर निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ते हैं तो 1985 के बाद ये पहली बार होगा जब इस सीट से नीतीश कुमार के परिवार का कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में होगा। हरनौत से फिलहाल जदयू के हरिनारायण सिंह विधायक हैं। हालांकि निशांत खुद कई बार कह चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। निशांत कुमार के जदयू में आने की चर्चा पिछले साल से ही हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ नेता भी चाह रहे हैं कि वे राजनीति में आए। हालांकि पार्टी के बड़े नेता लगातार इस तरह की संभावनाओं को खारिज करते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी निशांत की राजनीति में आने की चर्चा ने जोर पकड़ा था। सीएम नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1977 में नालंदा के हरनौत से ही किया था। उस समय विधानसभा का चुनाव वो हार गए थे। 1985 में पहली बार यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। नीतीश के बेटे निशांत राजनीतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाते रहे, साथ ही राजनीतिक बयानबाजी से भी बचते रहे। लेकिन इस चुनावी साल में खरमास खत्म होते ही 17 जनवरी को बख्तियारपुर में हुए स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि सभा में निशांत शामिल हुए। यहां उन्होंने अपने पिता के समर्थन में बिहार की जनता से वोट की अपील करके राजनीति के जानकारों को चौंका दिया था। उन्होंने अपने पिता के काम की सराहना भी की थी। मौके पर देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी थी। निशांत ने कहा था, मैं बस जनता से ही कहूंगा कि पिताजी और उनकी पार्टी को जनता वोट करे, उनको फिर से लाएं। मेरे पिताजी ने अच्छा काम किया है। निशांत कुमार ने यह भी कहा था कि इस साल में मैं पहली बार मीडिया से रूबरू हुआ हूं। सभी बिहार वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, आज़ादी के लिए जेल भी गए हैं। इसी वजह से पिताजी ने यहां पर राजकीय सम्मान का दर्जा दिया है। ये दादाजी की मूर्ति है और हमारे 4 और दादाजी हैं, उनको भी पिताजी ने माल्यार्पण किया है। इससे पहले निशांत 2015 में वो एक राजनीतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सियासत में एंट्री को लेकर आरजेडी ने भी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जिसमें जनता के मुद्दों को उठाने और नेतृत्व की क्षमता होगी, वही अपने आप को बिहार में स्थापित कर सकता है। राजद प्रवक्ता ने कहा, नीतीश कुमार परिवारवाद पर बोलते रहे हैं। इस संबंध में जदयू के नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए। आखिर क्या मजबूरी आ गई कि जेडीयू अब अपने नेता नीतीश कुमार और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए बेटे का सहारा लेना चाहती है। बता दें कि बिहार के कई बड़े नेताओं के बेटे राजनीति में सक्रिय हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी के बेटे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति से दूर रखा है। इसके बावजूद जदयू के कई नेता और नीतीश कुमार के परिवार के सदस्य चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। इस पर चर्चा पिछले 2 वर्षों से चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे खारिज करते रहे। होली के बाद ये देखा जाएगा कि निशांत कुमार राजनीति में कदम रखते हैं या नहीं। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ समय से मीडिया से दूरी बनाई है और सार्वजनिक सभा में भी भाषण नहीं दिए हैं, जिसके कारण विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। हालांकि जदयू में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।